नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक त्रिवेदी। आज एक नई चेकलिस्ट लेके आया हूँ जो है फायर पंप के बारे में। तो अब कभी भी हमको फायर पंप में जो 3 पंप रहते हैं, जॉकी पंप, इलेक्ट्रिकल पंप और डीजल पंप, तो ये तीनों पंप को हमको चेक करना है। तो कौन कौन से चेक पॉइंट रहेंगे उसके ऊपर में हम लोग आज बात करेंगे। तो आज की जो चेकलिस्ट है वो है फायर पंप का इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। तो चलिए अलग अलग चेक पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हमको डेट लिखनी है कि कौन सी तारीख को हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं, कौन इंस्पेक्शन करना है, पंप का सीरियल नंबर क्या है, इसका रिव्यू कौन करेगा और कौन सा पंप हम लोग चेक करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल पंप है, जॉकी पंप है कि डीजल पंप है। उसके बाद वो पर्टिकुलर पंप का हमको उसका फ्लो यहाँ पे लिखना है, उसका कितना प्रेशर है वो लिखना है और कितनी स्पीड है वो लिखनी है। मतलब फ्लो मतलब वो पंप कितने एलपीएम का है, 2280 एलपीएम का है, 2850 एलपीएम का है कि 180 एलपीएम का है, वो यहाँ पे फ्लो लिखना है। कितना प्रेशर है, 7 केजी का प्रेशर है वो हमको यहाँ पे लिखना है। और कितनी स्पीड है मतलब कितनी आरपीएम का है, वो 1500 आरपीएम का है, वो मतलब अलग अलग जो आरपीएम जो है वो यहाँ पे हमको लिखना है। इसके बाद में जो फायर पंप का जो सक्शन पाइप रहेगा, तो सक्शन पाइप के अंदर में जो सक्शन का प्रेशर गेज रहेगा उसमें कितना प्रेशर है वो हमको रीडिंग लिखना है। और सेम हमारा जो डिस्चार्ज पाइप गया होगा तो डिस्चार्ज लाइन में जो डिस्चार्ज प्रेशर गेज होगा उसमें कितना प्रेशर है वो यहाँ पर हमको लिखना है। थर्ड पॉइंट हमको चेक करना है कि गेज का रीडिंग आर नॉर्मल, जितने भी गेज लगे हैं उसके रीडिंग नॉर्मल होने चाहिए। चौथा पॉइंट है जो भी कंट्रोल वाल है वो सब वाल हमेशा ओपन होने चाहिए। फिफ्थ नंबर है वाल का आइडेंटिफिकेशन साइन वहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि मान लो जॉकी पंप का इनलेट वाल है, जॉकी पंप का आउटलेट वाल है, मेन पंप का इनलेट है, मेन पंप का आउटलेट है, सक्शन वाल है, डिस्चार्ज वाल है। तो ये अलग अलग जो वाल रहते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन वहाँ पर होना चाहिए। छठा पॉइंट है डीजल टैंक फुल होना चाहिए, 2/3 उसका रेशियो है, तो हमेशा इतना टैंक ये फुल होना चाहिए। डीजल टैंक की जो फ्लोट स्विच होती है वो हमेशा ऑपरेशनल कंडीशन में होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, उसमें कोई भी प्रकार का खराबी नहीं होनी चाहिए। आठवां पॉइंट है जो भी होज लगे हैं, कनेक्टर है, वो हमेशा गुड कंडीशन में होने चाहिए, कहीं पे भी होज वगैरह कट डैमेज नहीं होने चाहिए। नाइन्थ पॉइंट है क्रैंकेज ऑयल लेवल नॉर्मल, जो ऑयल लेवल है उसको हमको चेक करना है कि ऑयल लेवल उसकी लिमिट में वो नॉर्मल होना चाहिए। 10वां पॉइंट है बैटरी टर्मिनल क्लीन। 11वां पॉइंट है बैटरी चार्जिंग कनेक्ट नॉर्मल। 12वां पॉइंट है बैटरी वोल्टेज नॉर्मल। 13वां पॉइंट है बैटरी इलेक्ट्रोलाइट लेवल नॉर्मल। तो ये जो पॉइंट है जो अपने डीजल पंप के लिए ही एप्लीकेबल रहेंगे, मेन पंप या तो जॉकी पंप के लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं रहेंगे जो बैटरी के पॉइंट है। तो बैटरी का टर्मिनल क्लीन होना चाहिए, चार्जिंग बराबर होना चाहिए, वोल्टेज नॉर्मल होना चाहिए, जो उसकी इलेक्ट्रोलाइट है लेवल वो भी परफेक्ट नॉर्मल होना चाहिए। तो ये हमको चेक करना है। 14वां पॉइंट है कंट्रोलर पावर लाइट ऑन। पैनल में जो कंट्रोलर लगे हैं उसका पावर लाइट हमेशा ऑन होनी चाहिए और जो पंप है उसको से हमको ऑटो में रखना है। तो कंट्रोलर सेट टू ऑटो, ये इतना हमको चेक करना है। राइट साइड में हम यहाँ पर देख सकते हैं येस नो या तो नॉट एप्लीकेबल। तो हमको जो जो पंप चेक कर रहे हैं वो उसके सामने हमको चेक करके येस है तो येस, नो है तो नो। और जैसे हमने वो बैटरी के पॉइंट चेक किया बात की, तो जो इलेक्ट्रिकल जो के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ पे हमको लिखना है। उसके बाद हमको इलेक्ट्रिकल पंप को जो टेस्ट करना है तो मिनिमम 10 मिनट हमको उसको रन करना है। तब हमको पहले इसमें देखना है कि पंप का स्टार्टिंग प्रेशर कितना था वो यहाँ पे लिखना है। टाइम कंट्रोलर ऑन फर्स्ट स्टेप में कितना टाइम कंट्रोलर वो हमको टाइम लिखना है। टाइम टू रीच फुल स्पीड पकड़ने में कितना टाइम लगा वो टाइम यहाँ पर लिखना है। देन सक्शन प्रेशर गेज और डिस्चार्ज प्रेशर गेज का प्रेशर यहाँ पर हमको लिखना है। और हमने कितने टाइम पंप को रन किया वो ड्यूरेशन यहाँ पर लिखना है। सेम हमको डीजल पंप में 10 मिनट हमको रन करना है। इसमें भी हमको यही चेक करना है कि पंप का स्टार्टिंग प्रेशर कितना था, टाइम टू क्रैंक, टाइम टू रीचिंग फुल स्पीड, जो हमने इलेक्ट्रिकल पंप में बात की कि फर्स्ट कंट्रोलर में टाइम का जो फर्स्ट स्टेप में टाइम कंट्रोलर है वो उसका टाइम लिखना है।
और फुल स्पीड जो पंप पकड़ता है उसका वो कितने टाइम में वो अपनी फुल स्पीड ले लेता है, तो ये हमको टाइम लिखना है। सक्शन प्रेशर गेज और डिस्चार्ज प्रेशर गेज का प्रेशर यहाँ पर लिखना है, और ये पंप हमने कितने समय रन किया वो भी हमको यहाँ पे लिखना है। तो ड्यूरेशन ऑफ पंप रनिंग टाइम आफ्टर स्टार्टिंग, स्टार्ट करने के बाद पंप का रनिंग टाइम कितना है वो हमको यहाँ पर लिखना है। जनरल पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे तो 13वां पॉइंट है पैकेजिंग ग्लैंड एनी वाटर लीकेज, मतलब जो पंप के अंदर में ग्लैंड रहेगी वहाँ से वाटर लीकेज नहीं होना चाहिए, है तो हमको ग्लैंड को टाइट करना पड़ेगा। तो ये हमको चेक करना है कि ग्लैंड बराबर है कि नहीं है। ओवर हीटिंग नहीं होना चाहिए, नो ओवर हीटिंग ऑफ बेरिंग और पंप केसिंग, पंप के केसिंग में बेरिंग में कहीं पर भी ओवर हीटिंग नहीं होनी चाहिए। कोई भी एबनॉर्मल नॉइज़ या तो वाइब्रेशन पंप के अंदर नहीं होना चाहिए, ये चेक करना है। बैटरी का टर्मिनल कंडीशन ये चेक करनी है, बैटरी चार्ज है कि नहीं है, चार्जिंग बराबर हो रही है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। और पंप के सराउंडिंग में आजू बाजू हाउसकीपिंग मेंटेन होना चाहिए, कहीं पर भी गंदा या ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ये चेक करना है कि जो भी पंप हमारे लगा है, पंप रूम है, वो पंप रूम में हाउसकीपिंग मेंटेन हो। इसके अलावा कोई भी हमको पॉइंट मिलता है तो हम यहाँ पर कमेंट में, रिमार्क में लिख सकते हैं। तो ये पूरी चेकलिस्ट है जो हमको फायर पंप इंस्पेक्शन के दौरान हमको ये अलग अलग पॉइंट को चेक करना रहता है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट पता चला होगा, ये चेकलिस्ट आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो को आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना और सेफ्टी बाजार चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसा ही सेफ्टी के फायर के वीडियोस देखने के लिए सेफ्टी बाजार चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सुरक्षा।